हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से रखा गया है, किसने आदिकाल को क्या क्या कहा है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से रखा गया है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल कहा है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। राहुल शंकरतैन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। किसको? आदिकाल को। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। किसको? आदिकाल को। गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। किसको? आदिकाल को। गिरियसन ने चारण काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल ने क्या कहा है? जय काव्य काल कहा है। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। किसको? आदिकाल को। मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? आधार काल कहा है। क्या कहा है? आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल कहा है। किसको? आदिकाल को कहा है। हरीश ने क्या कहा है? उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय और श्याम सुंदर दास ने वीर काल अपभ्रंश काल कहा है। किसको? आदिकाल को। अब हिंदी के सर्वप्रथम कवि कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा है? राहुल शंकरतैन के अनुसार सरहप्पा 769 ईस्वी माना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पयापुंड 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी 1184। रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी माना है। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी। चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज 993 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज भोज 993 ईस्वी। ये इस प्रकार से इन्होंने माना है। राहुल शंकरतैन द्वारा स्वीकृति कौन? सिद्ध कवि सरहप्पा या सरहप्पाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। रास साहित्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार हैं। 1184 ईस्वी में पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी 14वीं शताब्दी। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी। चंद्रबाला रास कवि आसगु 1200 ईस्वी में जालौर। जीवदया रास कवि आसगु द्वारा रचित है। सथोली भद्र रास जिनधर्म सूरी 1209। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी 1231। ये क्या है? जैन के साहित्य हैं। नेमिनाथ रास सुमति गुणी 1231। गोमत स्वामी रास उदयवंत विजयभद्र। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। कछोली रास प्रज्ञा तिलक। कछोली रास प्रज्ञा तिलक जिन पद्मा सूरी रास सारामूर्ति। करकंड चरित रास कनकांबर मुनि। अबू रास पल्हण। ये कौन इसके रचयिता है? गया सुकुमार रास तेलहन देवेंद्र सूरी। समरा रास अम्बदेव सूरी। अमरा रास अभय तिलकमणि। भरतेश्वर बाहुबली गौर रास विजयसेन सूरी द्वारा रचित है। मुंजरा रास अज्ञात। नेमिनाथ चरुको विनय चंद्र सूरी 1200 ईस्वी इनके द्वारा क्या है? रचित है।
नेमिनाथ त्रियु हरिभद्र सूरी 1159, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी 1348, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाथ हरिश्चंद्र पुराण जाखू मणियार 1393, पास्तरियु पार्श्व पुराण पद्म कीर्ति द्वारा रचित है। ये क्या थे महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिनका रचयिता है। सुंदरषण चरियु नय नंदी इसके रचयिता है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मृत्युंग, कुमारपाल प्रतिबोध सोमबर सूरी, सर्वाकाचार देवसेन, शब्द सोपयास देवसेन, लघुनयन चक्र देवसेन, दर्शनसार देवसेन क्या है इसकी ये रचयिता है। अब राष्ट्र साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पृथ्वीराज रासो रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। विशलदेव रासो, नृपति नाहले, परमाल रासो, जगन्नीक, अमीर रासो, सारंगधर, कुमार रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, सिंह भाट, बुद्धि रासो, जल्हड़, मंजू रासो क्या है अज्ञात है। रासो काव्य कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, कौन कौन सी हैं। कलयुग रासो, रसिक गोविंद, कायम खां रासो, न्यामत खां जानकवि, राम रासो, समय सुंदर, राणा रासो, दयाराम दयाल कवि, रतन रासो, कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो, देवप्रभ ये कौन है इसके रचयिता है। किस रचना में पहली बार 12 मासा मिलता है। नेमिनाथ त्रिउपई में पहली बार 12 मासा हमें देखने को मिलता है। हिंदी में पहली बार 12 मासा कहाँ मिलता है, विशलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में पहली बार विस्तार से 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। हिंदी में पहली बार विस्तार रूप किंतु मार्मिक ढंग से 12 मासा की विभक्ति की रचना में हुई है, पद्मावत में हुई है। अब राष्ट्र साहित्य प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ये साहित्य प्रमुख चारण कवि द्वारा रचा गया। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य ऐश्वर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध है, प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है, वीर व श्रृंगारस की प्रधानता है, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, भाषा यानी प्रकार छंदों का प्रयोग, चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। संदिग्ध अर्थ प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है रासो साहित्य की अधिकांश। नाथ साहित्य प्रवर्तक कौन है, मच्छेंद्रनाथ व गोरखनाथ हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। कल हम आदिकाल से और महत्वपूर्ण कथन के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।